अस्सलामुअलैकुम जी, तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक सब पर अपनी करम नवाज़ी रखें। और जनाब ये मैं वापस जा रही हूँ मैके से घर। इस दफ़ा मैं ज़्यादा दिन रह गई थी क्योंकि स्कूल से छुट्टियाँ थी, और जिस दिन आपने मैके से वापस आना होता है तो बहुत ही कोई अजीब सा दिन होता है। 2-3 दिन तक तो तकरीबन बिल्कुल दिल ही नहीं लगता। तो ये हो गई है सुबह, और मैं एज़ यूजुअल बना रही हूँ नाश्ता। और इतने दिनों बाद मैं किचन में आई और मैंने नाश्ता बनाया। वो होता है ना, मैके की एक अलग ही बात होती है। और माँ बाप के घर की, वहाँ मैं सिर्फ लेटी रहती थी और सब कुछ बना बनाया हुआ मिल जाता था बस। जनाब तो ये भी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने प्यारे प्यारे बच्चे अता किए। एक अच्छा साथी हम सफ़र दे मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है, तो इसलिए अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, क्योंकि इन कामों के बगैर भी ज़िंदगी अधूरी है। तो जो बना रही हूँ मैं नाश्ता, और नाश्ते में आपको पता है यूजुअल मेरे बच्चे पराठे पसंद करते हैं और मेरे मियाँ साहब ब्रेड खाते हैं बस। तो फिर सबकी पसंद का नाश्ता बन रहा है। और तो गला मेरा आपको थोड़ा सा ख़राब लगेगा आज, क्योंकि मौसम बदल रहा है माशाल्लाह से। जेके में अच्छी खासी बारिश हो रही है और मौसम ठंडा ठंडा हो गया है। तो बस मैं नाश्ता बनाने को लगी हुई हूँ। नाश्ता बन गया था मेरा, और इतने दिनों बाद घर नाश्ता किया। तो पत्ती का डिब्बा खाली है। मैं यूज़ करती हूँ ये इस्लामाबाद टी वाली, ITC इस्लामाबाद टी, और ये 5 केजी का पैकेट है। तो इसके साथ मेरे 3 से 4 महीने आराम से गुजर जाते हैं, बल्कि 4 से भी ज़्यादा चल जाती है। 5-6 महीने मेरे ना आराम से गुजर जाते हैं। ये वाले डब्बा में भर लेती हूँ, और मैं क्योंकि अकेली चाय पीती हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं पीते और बच्चे पीते हैं सुबह या शाम को। तो फिर बच्चों के लिए मैं जो कम ही पत्ती यूज़ करती हूँ इसके अंदर डाल लेती हूँ। और कितनी अच्छी खुशबू है इसकी, इस पत्ती की होती है, बहुत अच्छी। तो जनाब बन गया था मेरा नाश्ता, और ईद ईद कर रहे थे हम लोग कि ईद आने वाली, ईद आने वाली, और ईदें आके चली भी जाती हैं, मेहमान होती हैं, पता ही नहीं चलता। और मौसम अल्लाह पाक ने ईद के शुरू के 2-3 दिनों से मौसम अल्लाह पाक ने इतना अच्छा किया हुआ है कि बस बिल्कुल भी गर्मी ना, एकदम से गर्मी का ज़ोर टूट गया। बारिशें लगातार हो रही हैं, एक जगह में तो लगातार बारिशें हो रही हैं, और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। और नाश्ते का काम मैंने ख़त्म कर लिया, और फिर घर आपको पता है कि कितने, अगर जितने दिन भी, एक दिन भी घर से बाहर रहो तो घर का सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो मेरे मियाँ साहब पीछे से घर थे, और मर्द घर हो तो आपको पता है घर का क्या हाल होता है। तो मैं भी बस, ये मेरी अम्मी ने मुझे कपड़े धो के दिए थे वहाँ से, तो मैं शॉपर में इस तरह डाल के ले आई थी और मैंने फैला दिए थे। मौसम अच्छा था, धूप नहीं थी, हल्की हल्की धूप थी। तो बस माओं की भी क्या ही बातें होती हैं। बस अल्लाह पाक सब लोगों के वालिदैन को, मेरे वालिदैन को, सबके वालिदैन का साया उनके सर पे सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। तो घर बिखरा हुआ मेरा इस तरीके से था कि मुझे कहीं से भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या शुरू करूं। और एक तो पहले ही मैके से आने के बाद आपको पता है कि दिल थोड़ा सा परेशान होता है, और फिर काम भी ख़त्म, लेकिन घर, अपने घर में तो दिल लगाना ही पड़ता है। तो बस मैंने जो जाते हुए भी ईद के जुमे का भी दिन था, तो कपड़े भी दे, मियाँ साहब को मैं कपड़े दे रही थी, और बच्चों को भी नहलाना था, तैयार करना था नमाज के लिए। तो फिर मतलब कि एकदम से ना बड़ी मेरी रूटीन शुरू हो गई मेरी, एकदम से इतने दिनों की सारी थकावट जो है वो एकदम से दोबारा जो ख़त्म हुई थी ना, बस वो दोबारा समझने की शुरू हो गई। बस शुरू कर ली थी मैंने सफाइयों का काम, और बच्चों को भी मैंने तैयार वगैरह कर लिया था, खुद भी मैंने चेंज कर लिए थे कपड़े। नमाज अभी मैंने नहीं पढ़ी थी, नमाज को टाइम रहता था, बस मैंने कहा कि टाइम से ये काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि फिर ना लग जाओ कामों में तो फिर बहुत देर हो जाती है। और वैसे भी शैतान जो है वो जानबूझ के रोकता ही रहता है कि नमाज देर से ही पढ़ें। तो मैं टाइम से ही मैंने जो है वो कर लिया था अपना, अपने आप को पाक कर लिया था, और फिर मैं साथ साथ सफाइयों को लगी हुई थी। कोशिश कर रही थी कि मैं किस तरह से घर साफ़ हो जाए, लेकिन मुझे जो सबसे पहले तो मेरा घंटा चीज़ों से समेटने पे ही लगा। चीज़ें जगह जगह बिखरी हुई थी, और ख़ुद जो मैं सामान लेके गई थी
वो लाने पर मेरा तकरीबन 1 घंटा लग गया था। उसके बाद सब चीज़ें सेट करके झाड़ू दो ना तो बड़ा ईज़ी और कन्वीनिएंट हो जाता है। तो मैंने पहले सब चीज़ें सेट कर ली थी, उसके बाद झाड़ू दिए थे, ताकि फिर दोबारा से बार-बार चीज़ें बीच में से उठानी ना पड़ें। और बच्चे मस्जिद चले गए थे तो मैंने सोचा कि मैं पहले ये झाड़ू वाला काम ख़त्म कर लूँ। मैंने सोचा था, मैं जल्दी उठी थी मेरे हिसाब से कि मैं जल्दी काम ख़त्म कर लूँगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि बस काम, घर के काम जो है वो कभी भी टाइम से ख़त्म नहीं होते। तो यही सिस्टम था, बिल्कुल पता नहीं चलता था कि कब ज़ोहर भी, मतलब जुमे का टाइम भी हो गया। और आप सब वो मुझे बताएं कि कैसा आप लोगों की ईद गुज़री, आप लोगों की क्या रूटीन होती है। हमारी तो बस कुछ ख़ास नहीं होती, बस मसरूफ़ियात होती हैं ज़्यादा। और पानी भी आया हुआ था, मैंने यहाँ पे वो क्लिप में नहीं ले सकी, मैंने सारा पानी भरा था, इतने दिनों की जो भरी हुई बोतलें थी सारी गिराई थी और दोबारा से ना ताज़ा पानी भर लिया था। तो बस सफाइयाँ कर रही हूँ मैं। बच्चे गए हुए थे क्योंकि बच्चों का बीच में शोर होता है ना, छुट्टियाँ हैं ना। तो आज मैं अब सोच रही थी कि बच्चों को अभी छुट्टियों के काम भी शुरू करवाने हैं, वो सबसे मुश्किल काम है। बच्चों को होमवर्क कराना सबसे मुश्किल काम है, और वो भी छुट्टियों का। तो मैं आज से तैयारी, मैंने आज तो नहीं की थी, खैर से कल से बच्चों को होमवर्क भी करवाने का मैंने सोच लिया था कि अब जो है वो रूटीन एक बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये जून का पूरा महीना स्टिल इस तरह बच्चे जो है वो दौड़ मस्ती में ही उन्होंने गुजारा है। कोई पढ़ाई की तरफ, कोई मतलब जितना वो स्कूल के दिनों में बना हुआ होता है ना स्केजुअल और रूटीन, वो सारी इनकी एकदम से ख़राब हो जाती है। तो मैंने सोचा था कि जुलाई की भी आज खैर से 7 या 6-7 हो चुकी है, तो पता ही नहीं चलेगा, अब छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी और बच्चों को काम करवाना भी मतलब इन कामों में बड़ा टाइम लगता है, बच्चों के काम करने में, बच्चों को काम करवाने में तो बिल्कुल पता ही नहीं लगना। इसीलिए मैंने सोचा मैं शुरू कर दूँगी और सफाइयाँ मैं कर रही हूँ। और बस जी, पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान की ख़बरें वगैरह तो सुनते होंगे, सबको पता होगा पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए भी ख़ुसूसी तौर पे दुआ किया कीजिए कि अल्लाह पाक पाकिस्तान पे करम करें, हमारे हुक्मरानों को हिदायत दें, और जो हुक्मरान हमारे हक़ अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं, अल्लाह पाक उन्हीं की हुकूमत लाए बस। वरना और किसी के साथ हमारा ज़ाती कोई नहीं होता कि इमरान खान आए जी, या शहबाज शरीफ आए, या बिलावल आए, जो वो आए बस ये दुआ किया कीजिए कि वो लीडर आए जो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, पाकिस्तान के हक़ में अच्छा हो, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करे बस। वरना तो आवाम पिस के रह चुकी है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो मैं जल्दी जल्दी लग रहा है ना ये काम करते हुए, तकरीबन सारी हाउसवाइफ को पता होगा कि ये सबसे मुश्किल काम होता है सफाइयाँ करना। इस पे हमारा घंटों लग जाते हैं बच्चों वाले घर में ना। वरना वो भी मैंने कोई आपके सामने ही है, कोई मैंने डीपली क्लीनिंग नहीं की, बस आगे आगे से जो रेगुलर की होती है, मतलब रेगुलर सफाई होती है रोज़ की, वही की है। तो मेरा दिल था कि मैं डीपली क्लीनिंग करूं, लेकिन मैंने सोचा था कि एक एक करके करूंगी। अभी ईद पे मैंने सारी डीप क्लीनिंग की थी, इसीलिए इतना गंद, इतना मैस नहीं था, बस आगे आगे करने से भी ना साफ़ हो गया था। तो मैंने सोचा था कि अब 10-15 दिन बाद दोबारा से डीपली क्लीन कर लूँगी, डीपली क्लीन, क्योंकि अभी इतना गंद नहीं था, बच्चे भी, हम लोग घर ही नहीं थे, तो बस आगे आगे गंद थी। देखिए मैंने घर को साफ़ सुथरा कर दिया था, बस पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया। लेकिन फिर नमाज़ पढ़ी थी, मैंने कहा था नमाज़ को देर हो जाएगी, फिर उसके बाद आराम सुकून से, क्योंकि नमाज़ जब तक आराम और सुकून से ना पढ़ो ना तो कोई फ़ायदा नहीं हमारी ये इबादत का, क्योंकि अल्लाह पाक ये टूटी फूटी हुई बातें, अल्लाह पाक इतने गफूर रहीम है कि वो हमारी ये टूटी फूटी हुई इबादतें भी कबूल कर लेते हैं। और हम लोग इतने गुनाहगार हैं कि नमाज़ पढ़ने के 5 मिनट को हम इतना अपने ऊपर भारी समझते हैं, बाकी काम ये कर लें फिर नमाज़ पढ़ते हैं, वो कर लें वो नमाज़ पढ़ लें, वो घंटों वाले काम हमें मुश्किल नहीं लगते। और नमाज़ पढ़ने के लिए हमें कोई इतना लगता है कि बस जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ी और जल्दी जल्दी तिलावत करो और बस उठ जाओ, जैसे कि बारी पीछे से कोई फ़्लाइट मिस हो रही है या कुछ। फिर उसके बाद दोबारा से मैं किचन में आई, मैंने कहा जल्दी जल्दी से आलू बना लेती हूँ, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं और जल्दी बन भी जाएंगे। और यहाँ पे मैंने जल्दी से आलू बना लिए थे, और सब कुछ इकट्ठा डाल के, प्याज टमाटर आलू सब कुछ इकट्ठा डाल के, तो मैंने जल्दी से आलू बना लिए थे। और अब आलू डाले थे जैसे ही, तो फिर मैंने 7 नाश्ते के बर्तन भी वॉश कर दिए थे। किचन मैंने आज नीचे से नहीं धोया था क्योंकि साफ़ सुथरा था। मेरे हस्बैंड तो किचन में आए नहीं थे पीछे से, तो बस इसीलिए। तो आलू वगैरह मैंने काट लिए थे
और मैंने खाना बना लिया था जल्दी जल्दी से, और रोटियां मैंने तंदूर से ही मंगवा ली थी क्योंकि मैंने अभी आटा मेरे पास थोड़ा सा ही था जिसके मैंने पराठे बना लिए थे। आटा मैंने गूंदा हुआ नहीं था और टाइम भी नहीं बचा था मेरे पास, तो मैंने तंदूर से ही रोटियां मंगवा ली थी। और इस आलू आलू सबसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्ज़ी आलू है, क्योंकि बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं। तो फिर माएँ कहती हैं कि हम वही चीज़ बनाएं जो बच्चे शौक़ से खाएं, और बच्चों की फेवरेट हर चीज़ में बच्चों को आलू चाहिए। आलू चावलों में आलू, बिरयानी में आलू, पुलाव में आलू, सालन में आलू, चिप्स में आलू, समोसों में आलू, आलू आलू आलू। तो इसीलिए मेरे घर भी आलू बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं आलू। फिर उसके बाद ये मैंने ईद वाले जो बर्तन निकाले थे ईद के लिए, मतलब चाट वगैरह के लिए, स्वीट के लिए, डोंगे वगैरह और सब कुछ, वो मैं आज वापस रख रही थी। वो हम इस तरह धो के डाइनिंग टेबल पे रख गई थी। मैंने कहा था मैं वापस आऊँगी तो फिर इन्हें उठा दूँगी, तो बस मैंने आज उठाए थे। और साथ थोड़ी बहुत जो है वो अलमारी भी बर्तनों वाली झाड़ दी थी आगे आगे से ही। इसकी मैं अपनी क्रॉकरी की भी आपके साथ डिटेल वीडियो बनाऊंगी। आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं अपनी क्रॉकरी की डिटेल वीडियो आप मतलब देखना पसंद करेंगे। अगर आप लोग पसंद करेंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए बनाऊंगी। फिर मैं अगेन किचन में आ गई थी। फिर बर्तनों वाला काम आपको पता है, किचन में अगर आ जाओ ना एक दफ़ा तो फिर आपका घंटा तो कहीं नहीं गया। वहाँ किचन में घंटे से ज़्यादा, घंटा 1.5 या 2 घंटे आपके किचन में ही हैं। तो जनाब वॉश कर लिए थे यहाँ पे मैंने बर्तन, और साथ ही मेरे हस्बैंड एग ले आए थे सुबह। मैंने अभी फ़िलहाल से इन्हें ऐसे ही रख दिया था। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जो अंडे हैं ना, तो वो मैं जब अम्मी के घर थी वहाँ पे ना मेरे भाई ने अंडे लाए, तो वो एक अंडा मतलब उसी के लिए बना, तो वो कड़वा। तो मेरी अम्मी ने फिर मुझे बताया था कि जब भी अब अंडे यूज़ करो, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, बेइंतहा गर्मी है, तो अंडे पानी में, अंडे धो के तो पानी के बाउल में डालो। जो अंडे ऊपर आ जाए ना मतलब तो उनको वो समझ लो ख़राब है, तो वो आप लोग यूज़ ना किया करें। तो मैंने भी कहा था ऐसे ही करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने कहा था मैंने डाल के ऐसे ही फ्रिज में रख दिए थे, तो बाद में मैंने कहा था कर लूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास वो मैंने कहा आराम से करूँगी। किचन का बिखरा हुआ था तो फिर इसीलिए तो किचन मैंने देखें पूरा क्लीन कर लिया था, चूल्हा वगैरह साफ़ कर लिया था। अब रात के खाने के लिए किचन में आऊँगी, शायद बच्चों के स्नैक्स बनाने। अभी तो फिर अब हो रही थी असर का टाइम, तो मैंने जो है वो सारी गंद वाली बास्केट्स भी बाहर, बड़ी मैं ना एक बास्केट रखी हुई है, उससे मैं झाड़ देती हूँ, वो बाहर गली में रख देती हूँ, तो वो ले जाते हैं कचरा उठाने वाले ना। तो फिर कपड़े भी मैंने कहा उतार लूँ, क्योंकि सूरज ग़ुरूब हो गया था, असर हो गई थी,
धूप तो अब लगनी ही नहीं थी, लेकिन बारिश की थोड़े थोड़े ना बारिश के कतरे गिर रहे थे यानी। तो मैंने कहा मैं कपड़े उठा लेती हूँ। डस्टबिन्स भी मैंने धो के रखती थी ना, फिर डस्टबिन में से स्मेल आती रहती है। फिर उसके बाद मैं अंदर आई, साथ मैंने अपनी अम्मी को कॉल कर ली थी, बातें कर रही थी उनके साथ। वो मुझसे पूछ रही थी, वो भी कह रही थी कि घर खाली लग रहा है तुम्हारे बगैर, बच्चों के बगैर, फिर कब आओगी, बस माँओं का आपको पता ही है। तो मैं उनके साथ बातें करने को लग रही थी, और साथ मैंने कपड़े भी जो है वो तय करके रख लिए थे बच्चों के। मैंने कहा था पहले इनको आयरन करके रख लूँ, लेकिन फिर मैंने उस वक्त कहा कि अगर अब इनको आयरन करने लगी तो फिर मेरे पास बहुत टाइम जो है वो ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि मैं ना आयरन के लिए, इस्त्री के लिए, और जो मैंने और कोई एक्स्ट्रा काम करना हो तो अलग से एक टाइम निकाल के कर लेती हूँ। फिर इस तरह अगर मैं इनको इस्त्री करने बैठती हूँ तो फिर वो होता है ना कि अब इस्त्री लगा ही लिए, ये भी कर दूँ वो भी कर दूँ, तो बहुत टाइम लग जाता है। और मेरे हस्बैंड जल्दी आ जाते हैं, और वो दिन को जो है वो होटल का खाना जिस दिन घर से ले जाएं तो खा लेते हैं। तो आज तो वो घर से नहीं लेके गए हुए थे, तो होटल का वो खाते नहीं हैं, उनका मैदे का मसला हो जाता है। तो फिर मैंने कहा वो जल्दी आ जाएंगे, इससे पहले जल्दी से खाना बना लूँगी। अगर इनको आयरन करने लगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बस मैंने इनको ठपा, अलमारी में समेटा जल्दी से। तो फिर अम्मी के साथ भी बात कर ली थी साथ साथ। मैंने कहा उन्हें भी तसल्ली हो जाए कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि वो भी फिर परेशान हो जाती है ना जब मैं कहूँ कि मेरा दिल नहीं लग रहा अभी इधर यहाँ पे। अब मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, आप याद आ रहे हो, अब्बू याद आ रहे हैं, या कोई बहन भाई है, मेरे भतीजे हैं छोटे छोटे, वो याद आ रहे हैं, तो फिर वो परेशान सी हो जाती है ना। तो मैंने कहा वो भी इस तरह उनको भी तसल्ली हो जाएगी। तो बस मैंने ये अपने अपने खाने के कपड़े बच्चों के जिसके जो थे वो रख लिए थे। फिर मैं किचन में आ गई थी, मैंने आलू गोश्त बनाया था, साथ आटा गूंद लिया था, चावल नहीं बनाए थे। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं कोशिश कर रही हूँ और करूँगी अपनी वीडियोस को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए, और चाहूँगी आपसे यहीं पे इजाज़त। मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।